नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। स्वागत करता हूं आप सबको माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बाई संकल्प पर। आज मेरा क्लास का पहला दिन है जो यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए ये सुनहरा मौका है कि मैं आज क्लास लेना शुरू कर दिया हूं, जो कि फिजिक्स का है। साथ ही मैं ऑलराउंडर हूं हर सब्जेक्ट के लिए, और मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा अपने चैनल पर। आज पहला वीडियो मेरा फिजिक्स का यानी विज्ञान का पहला चैप्टर है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट, यहाँ से प्रकाश क्या दिया है? एक मिनट रुक जाओ, कलर थोड़ा चेंज कर दूं। यस, ठीक है। तो प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर लेकर के आया, जो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बच्चे बहुत डरते हैं। गलतियां कहाँ करते हैं बच्चे, इसको ध्यान में देना है। पढ़ने का तो सब पढ़ते हैं, लेकिन गलतियां कहाँ करते हैं उस चीज को ध्यान में देकर के हम चलेंगे और आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले तो आपको हेडिंग देना है प्रकाश ऑफ लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश यानी लाइट क्या है? तो लाइट क्या है दोस्तों? मैं एक हेडिंग में सब लाया हूँ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। अगर प्रकाश की ऊर्जा नहीं होती तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता। ये तो आप लोगों को भी मालूम होगा। जो हमारी दृष्टि ज्ञान से जागृत करके वस्तु को दिखाता है। क्या करता है? वस्तु को दिखाता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी वस्तु को देखने के लिए क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश करते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश करते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश करते हैं। देखो और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अगला स्टार हमारा है कि प्रकाश की प्रकृति द्वैध होती है। क्या होती है? जैसे कि कण प्लस तरंग, कण प्लस तरंग मिल करके हमारा क्या बनता है? प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश होता है। इतना अगर समझ में आ गया आपको तो एक लाइक बनता है मेरे वीडियो से, और आप अपने सभी साथियों से ये करिए प्रदीप सर ने क्लास लेना शुरू कर दिए हैं। तो आइए, प्रकाश की वेग, स्पीड ऑफ लाइट अगला इसमें हमारा टॉपिक रहेगा। इस प्रकाश की वेग, स्पीड ऑफ लाइट। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है ना? रोमर यहाँ पर होगा, रोमर, ठीक है ना? यहाँ पर हल्के होगा, मिस्टेक हुआ है, थोड़ा टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना? जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। वायु में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति। दोस्तों ये आपका बहुविकल्पीय में पूछता है। बहुविकल्पीय में 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। इन तीनों से बनेगा, जो कि आपको रट के जाना है। अगला हमारा आता है प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या है, हम इसको समझेंगे, ठीक है ना? एक मिनट, यहाँ कर दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? तो प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है? इंपोर्टेंट इनसाइड ऑफ लाइट, ये इंग्लिश में भी है, दोनों बच्चे देख सकते हैं, ठीक है ना? तो प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का व्यतिकरण, ये जो हमारा है इसका 4 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। किसकी? प्रकाश की ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो कि परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण ऐसे करके होता है, जो कि यहाँ पर डायग्राम के अनुसार हम आपको क्या किए हैं दिखाएगा। इसमें हमारा पहला अगला हेडिंग आता है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। क्या करती है? स्वयं, यानी अपने आप से वो क्या करती है? प्रकाश को उत्पन्न करती है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं बताने हैं। तो स्वयं उत्पन्न करना, जैसे हम लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। इतना लिख देना है। उसके बाद एग्जाम्पल में लिखना आपको, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, ये जो भी है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। अगला हमारा हेडिंग है अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, आइए उसको समझते हैं, ठीक है ना?
तो अधिक वस्तुओं को समझने के लिए आप एकदम ध्यान नहीं दे रहे हो, ये रेड शर्ट वाले बच्चे, और ध्यान दो अच्छा से, ठीक है ना। अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, यानी उसको पर किसी प्रकाश की जरूरत पड़ती है। जैसे में चंद्रमा, आकाश, मेज, बर्तन, तो इन सब चीजों को देखने के लिए आपको क्या होती है? एक प्रकाश की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लाइट से बांध कर, टॉर्च से बांध कर क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, यहाँ पर नहीं शब्द लिखना है, एक चीज ध्यान देना है, अपितु अन्य वस्तु की प्रकाश में चमकती है। माने किसी दूसरी वस्तु के प्रकाश से वो वस्तु क्या होती है? चमकती है। वही हमारा अप्रदीप्त वस्तु है। जैसे हमारा चंद्रमा है, मेज, इन सबको देखने के लिए, हमको एक प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रकाश के गुण में क्या लिखेंगे हम? तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश जो होती है एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपना पद से विचलित हो जाता है। अब बताओ, एक माध्यम से प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो तुरंत विचलित होगा? नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। उसके बाद यह चमकदार पृष्ठों से परिवर्तित हो जाता है। अगला हम क्या लिखेंगे? यह चमकदार पृष्ठों से परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजरता। अपारदर्शी माध्यम, जैसे ये दीवार होगा, दीवार से प्रकाश बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा अपारदर्शी, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपको 100% याद रखना है, जो कि आपके बहुविकल्पी में 1 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, एक निश्चित नहीं होती है। ध्रुव प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये हमारा टॉपिक अगला है, अगला अब नहीं, ठीक है ना। यानी यहीं तक हम आज 3-4 हेडिंग बताए अप्रदीप्त वस्तुएं तक। अगर आपको नहीं आ रहा, अगर अच्छा लगा हो, मुझे कहाँ त्रुटि आ रही है वो कमेंट में बताइए, मैं उसको सुधार करूंगा और आप लोगों के बीच अच्छे से और लाऊंगा, ठीक है ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, एक लाइक ठोक के जाओ।